हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने हैं अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको अबाउट मोमेंटम पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मोमेंटम मेजर करता है कि एक ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है, उसको बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम को डिनोट करते हैं हम लोग पी से, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि उसके मोशन किस पे, मास पे भी, कि कितना उसका वेट है उस पर भी डिपेंड करता है। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि जो मोमेंटम चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड से। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर चेंज हो रही है, मोशन कितना चेंज हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि वो हम उस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा मूव करेगा, और अगर कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कम मूव करेगा। ये बोलता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं क्या बोलता है। रीडिंग में हमें ये पता चलता है, स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन विच एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। कौन सा एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट करेगा उसी डायरेक्शन में रहता है। अब अगर मैं आपको इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बताऊं तो हमें ये पता है कि मोमेंटम का अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो साइन होता है पी और मास इनटू वेलोसिटी। हम लोग के ने लास्ट की वीडियो में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी देखा था। इसमें हम लोग इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम देखेंगे। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम इनिशियल को अगर मैं लूँ पी क्या होगा, इनिशियल यू होगा, और पी वी हमारा फाइनल होगा। पी तो नहीं ले सकती, इसीलिए अब मैं एम ले लूँगी उस मोमेंटम को, वेलोसिटी तो उसमें रहेगी। एम यू हमारा इनिशियल मोमेंटम रहेगा और एम वी हमारा फाइनल मोमेंटम रहेगा। ठीक है, ये है हमारा इनिशियल और ये है हमारा, दिस वन इज़ फाइनल। ठीक है, तो अब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम पता चल गया। अब चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है इनिशियल मोमेंटम बाय एम यू, यानी कि फाइनल मोमेंटम, ये होता है चेंज इन मोमेंटम। और अगर मैं बोलूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, जब भी रेट आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर मैं बोलूँ तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एम वी माइनस एम यू बाई टी। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, इसको नोट कर लीजिए। तो इसको अगर मैं रब करूं, अगर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, अभी तक हमने जो देखा वो ये देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी माइनस एम यू बाई टी। और मैंने इस सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहता है, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो हम लोगों को पता है ना, क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ एम वी माइनस एम यू बाई टी। ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एफ इज इक्वल टू के इज इक्वल्स टू एम को मैंने कॉमन ले लिया, वी माइनस यू बाई टी। उसके बाद अब मैंने ये देखा था कि जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये हमने लास्ट की जो डेरिवेशन लास्ट चैप्टर में किए थे वो देखा था। अब इसमें तो मुझे एम यू एक साथ चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, वी यू को इधर लेके जाऊँगी तो यू माइनस हो जाएगा, और ये टी इधर इंटू में ए के साथ, तो ये इधर आ जाएगा और इधर अब ए हो जाएगा। ठीक है, ये इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। तो ये देखो, ये वी माइनस यू बाई टी बन रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ एफ इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू एम डॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी, तो वही। तो इसी तरीके से हमारी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है फोर्स इज इक्वल्स टू मोमेंटम बाय एक्सेलरेशन, ये मास बाय एक्सेलरेशन। ये हमारा बनता है फॉर्मूला ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसका डेरिवेशन समझ में आया, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल रहता है, बहुत सारी जगह एप्लीकेबल रहता है, लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ समझाने की, तो हमें ये पता है कि जो बॉल क्रिकेट मैच में जो कैच करने वाला रहता है वो बहुत ही अपने हैंड को बेंड कर देता है। बेंड करने से वो बॉल को कैच करता है, ऊपर से कैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम डिस्टेंस वो कवर करेगा,
जितना ज़्यादा उसका मोमेंटम होगा, मोशन उसका ज़्यादा रहेगा, तो फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से वो कम धीरे धीरे कम हो जाएगा, इसीलिए फोर्स अगर कम होता है तो वो ईजिली कैच कर लेता है। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें कि एक जंप, या आपने देखा होगा कुश्ती खेलते हैं या जूडो कुछ भी होता है, उसमें अगर वो लोग नीचे गिरते हैं तो वो लोग ऐसे फोम में गिरते हैं। होता क्या है कि जब फोम में नीचे गिरते गिरते उनका फोर्स बहुत ही कम हो जाता है। अगर फोर्स कम होगा तो मोशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मोशन भी कम हो जाएगा, स्पीड भी कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर वो गिरते हैं तो उनको ज़्यादा चोट नहीं लगती है। तो ये दो एप्लीकेशन देखे हमने, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मैंने आपको डेरिवेशन भी बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप उसको अच्छे से नोट करो और समझो। तब तक हम लोग इसके बाद वीडियो में डील करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और अगर आपको चैनल वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।